लाओसे ने मरने से पहले जीवन को जीने के, जिंदगी को जीने के कुछ मंत्र दिए। लाओसे की जो फ्री थिंकिंग है, लाओसे की जो फ्लोइंग एफर्टलेस जो टीचिंग है, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है और सही मायने में जिंदगी को एक मेडिटेटिव तरीके से कैसे जीना चाहिए, इस बारे में हमें बताती है। लाओसे मरने ही वाला था, कुछ टाइम रह गया था, पता लग गया था सबको कि मरने ही जा रहा है। तो मरने से पहले शिष्यों ने सोचा लाओसे के कि क्यों ना कुछ इनसे इंपॉर्टेंट टीचिंग ले ली जाए। तो शिष्यों ने कहा कि आप अब मरने ही जा रहे हैं, तो क्यों ना हमें कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही गुप्त जानकारी दे दो ताकि हम जीवन को अच्छी तरह जी पाए। तो लाओसे ने सबसे पहली बात कही कि मैं कभी नहीं हारा, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं हारा। तो लोग लोग जो थे, उनके जो शिष्य थे, वो बड़े चौंक गए। उन्होंने कहा क्या, बताइए, हम भी अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं हारना चाहते, हम भी हमेशा जीतना चाहते हैं। लाओसे ने कहा कि मैं इस साइंस में ये बात कह रहा हूं, मैं कभी भी इसलिए नहीं हारा क्योंकि मैं कभी जीतना ही नहीं चाहता था। आप हरा किसको सकते हैं? जो ऑलरेडी हारा हुआ है, जो जीतना ही नहीं चाहता, क्या आप उसको हरा सकते हैं? कभी नहीं। इसका मतलब समझिए, इसका क्या मतलब है। लाओसे ने कहा कि मैं कभी भी नहीं हारा क्योंकि मैं कभी जीतना ही नहीं चाहता था। मैं इन तुच्छ चीजों में कभी फंसा ही नहीं, जीत और हार में। क्योंकि मैं जिंदगी को टुकड़ों में नहीं देखता था कि जिंदगी हार है, जिंदगी जीत है। मैं जिंदगी को होलिस्टिकली देखता था, होल, कंप्लीट, पूरी जिंदगी को देखता था। जिंदगी को को एक कंप्लीट मूवमेंट देखता था, फ्रेगमेंटेड नहीं। क्योंकि अगर मैं अगर मैं किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मान लीजिए, और मेरे दिमाग में हार और जीत चलती रहेगी, तो क्या मैं उस रेस का मजा ले पाऊंगा? आपके दिमाग में अगर सिर्फ आप किसी भी काम में हो, किसी प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, किसी भी जगह पर आप हो, अगर आपके दिमाग में सिर्फ यही चीज चलती रहेगी कि मैं कहीं हार ना जाऊं, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मैं कहीं हार ना जाऊं, तो जो वो प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को आप खो दोगे। उस प्रोसेस की जो वाइटैलिटी है, उस प्रोसेस को आप खुलकर एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। फ्रीडम खा रही फिर आपके अंदर, आप बंद गए, मानसिक मन के गुलाम हो गए, आप मन के अंदर ही अपने बंद गए हैं। फ्री होकर भागो, खुलकर भागो। और जब तुम खुलकर भागोगे बिना ये सोचे कि मैं हारूं या जीतूं, खुलकर जब तुम भागोगे कि मैं हारूं या जीतूं, हार और जीत जैसी चीजें, जब तुम इनसे भी ऊपर उठ जाओगे, तो तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी बचेगी ना कि तुम्हारी एनर्जी अब वेस्ट नहीं होगी, थिंकिंग में वेस्ट नहीं होगी। जो तुम फालतू की थिंकिंग सोचती हो, जो थॉट्स है, उसमें वेस्ट नहीं होगी। तुम क्या करोगे, सिर्फ जो सिर्फ काम है, बस उस काम को करोगे। इसलिए लाओ से कहता है कि सिर्फ बहो, कोशिश भी मत करो, बस बहते जाओ। जो तुम्हारा नेचर है उसके अकॉर्डिंग बहते जाओ, तुम्हारी तुम्हारी जो प्रकृति है उसके अनुसार। कोई विरोध नहीं, कोई द्वंद नहीं, कोई अपोजिट खड़ा नहीं करना।
लाओज़ो ने बोला कि मेरा आज तक किसी ने अपमान नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं सम्मान की इच्छा ही नहीं करता था। मैं सम्मान की इच्छा ही नहीं करता था कि मुझे सम्मान मिले। अपमान तो उसका ही होगा ना जो सम्मान की इच्छा रखता होगा। लाओज़ो ने कहा मैं सम्मान की इच्छा ही नहीं रखता, इसलिए मेरा कोई अपमान कर ही नहीं सका। फिर वही बात आ गई, टुकड़ों में जिंदगी जीना। हर वक्त एक अपोजिट क्रिएट कर लेना। जिंदगी में हर वक्त विचारों से लड़ते रहना। लाओ से जाने जाते अपने फ्री और नेचुरल स्टेट के लिए। इन्होंने जो फ्री और नेचुरल स्टेट में लोगों को जीना सिखाया। हमारी लाइफ में कभी भी कोई द्वंद आता है, कोई भी कंफ्लिक्ट आता है, जैसे मुझे फियर लग रहा है, डर लग रहा है, और मैं मेथड खोज करता हूँ कि मैं कैसे ना डरूं। दो चीजें खड़ी हो गई हैं, एक डर और एक मेथड, कि मुझे नहीं डरना चाहिए, और दोनों चीजें में अब कन्फ्लिक्ट, विवाद पैदा हो गया। और जितना मैं इसके बारे में जानता जाऊंगा कि मुझे नहीं डरना चाहिए, मेरा डर और भी ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए लड़ना ही बंद कर दो। जी हाँ, लड़ना ही बंद कर दो। साइकोलॉजिकली मान जाओ कि मैं हार गया। तुम्हारी बुद्धि, हमारा जो वैदिक, या आप जो भी मानते हो, हिंदू माइथोलॉजी मानते हो, बेसिक फंडामेंटल हर रिलीजन के सेम होते हैं। कहते हैं कि हमें रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों से ऊपर उठना है। सतोगुण से भी ऊपर उठना है। इट मीन्स कोई बंधन रखना ही नहीं है किसी भी चीज का। जस्ट कंप्लीटली फ्री, क्योंकि कंप्लीटली जब आप फ्री होगे तब आप अपनी नेचुरल स्टेट में आते हो। फ्रीडम होती है उस टाइम पर। लेकिन जब आप विचारों के घेरे में बंध जाओगे कि कहीं मैं हार ना जाऊं, मुझे जीतना है, मुझे ये करना है, मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे पास ये आना चाहिए, मेरे पास वो आना चाहिए, तो लाइफ तो जी ही नहीं। बी फ्री। क्या है ये सिद्धांत? कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब ये है, सिर्फ काम को करो, सिर्फ काम को करो, काम को पूरी एनर्जी के साथ करो। तुम जब काम को उसकी पूरी एनर्जी के साथ करोगे ना, बिना हार के सोचे और बिना जीत के सोचे, उस काम को कंप्लीट एनर्जी के साथ करोगे, तो वो काम आपको अपने आप में ऐसा लगने लगेगा कि इस काम से सुंदर तो कुछ है ही नहीं। हार और जीत तो बहुत तुच्छ चीज है, बहुत छोटी चीज है। ये काम ही मुझे इतना सुकून दे रहा है क्योंकि मैं मुक्त हो गया हूं। मैं मुक्त हो गया हूं क्योंकि काम यहां पर हो रहा है। काम करा नहीं जा रहा है, काम बस हो रहा है। और कितनी एनर्जी होगी उस काम में, जिस काम में कोई बंधन ही नहीं है, ना हार का ना जीत का। इसलिए जब हम अपनी नेचुरल स्टेट में होते हैं, एक्चुअल रियल ओरिजिनल स्टेट में होते हैं, तभी हम सबसे पीक परफॉर्मेंस दे पाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, खुलकर जब आप फ्री होकर बिल्कुल काम करते हैं, बिना किसी बंधन के। सो लाओजो हमेशा यही बताते थे कि कंप्लीट फ्रीडम के साथ काम करो, बिना कोई अपोजिट क्रिएट किए, सिर्फ काम को करो, सिर्फ काम को। थैंक यू वेरी मच।